अखिलेश यादव एक बार फिर अपने ही बयान के जाल में बुरी तरह फंस गए हैं। दीपावली और दियों को लेकर की गई उनकी टिप्पणी ने न सिर्फ आम जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, बल्कि उनकी राजनीति को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। ऐसा लगता है कि अखिलेश की रणनीति अब सिर्फ बयानबाजी तक सिमट कर रह गई। ना कोई जमीनी मुद्दा, ना कोई ठोस योजना, सिर्फ विवादित बातें और फिर सफाई देने की कोशिश। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतुल। जिस वक्त जनता दीपोत्सव का जश्न मना रही थी, उस समय अखिलेश का ऐसा बयान उनकी सोच को उजागर करता है और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने बिना मौका गंवाए उन्हें आड़े हाथों लिया और पूरे राजनीतिक माहौल को अपने पक्ष में मोड़ दिया है। अब अखिलेश पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या उनकी राजनीति सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने तक रह गई है। जनता के बीच उनकी पकड़ कमजोर पड़ती दिख रही और ऐसा लग रहा है कि उनके पास कहने को बहुत कुछ है लेकिन करने को कुछ नहीं, क्योंकि उनके बयानों ने यूपी की सियासत में हलचल मचा दी है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। योगी ने अखिलेश को खदेड़ा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों कुछ ज्यादा ही चिंगारियां उड़ रही हैं। मामला एकदम गरमाया हुआ है और माहौल ऐसा हो गया है मानो चुनाव नजदीक हो, जबकि असलियत में बहस एक दिया और मोमबत्ती से शुरू हुई थी। जी हाँ, दीपावली के मौके पर जब देश भर में लोग भगवान राम की नगरी अयोध्या को जगमग करके देख रहे थे, तब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बयान देकर सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, दिए और मोमबत्ती पर पैसा खर्च करने का क्या मतलब, हमें क्रिसमस से सीखना चाहिए। बस फिर क्या था, ये एक चिंगारी थी जो पूरे प्रदेश की राजनीति में ज्वाला बनकर फैल गई। भाजपा ने इस मौके को छोड़ा नहीं और सबसे जोरदार प्रहार किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा, गद्दी विरासत में मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं। जिन लोगों में विवेक की कमी है वही दीपावली और राम मंदिर का विरोध कर सकते हैं। योगी ने सीधा कहा कि अखिलेश यादव के बयान से साफ हो गया है कि उनको अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर और देवी देवताओं से ही नहीं बल्कि दीपावली से भी, दिवाली से भी नफरत है। सपा खेमे में हलचल। योगी आदित्यनाथ का जवाब सिर्फ बयान नहीं था, वो एक रणनीतिक हमला था जिसमें उन्होंने कांग्रेस और सपा दोनों को एक साथ निशाने पर लिया। उन्होंने ये साफ कहा कि अखिलेश को न राम मंदिर से लगाव है न हिंदू आस्था से। उन्होंने आरोप लगाया कि ये वही लोग हैं जो कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे और अब भव्य राम मंदिर को लेकर भी पेट में दर्द उठ रहा है। उनका कहना था कि सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां अयोध्या में प्रभु श्री राम की नहीं बल्कि कंस और दुर्योधन की मूर्तियां लगाना चाहती हैं। ये सीधा हमला सिर्फ आस्था पर नहीं, एक राजनीतिक विचारधारा पर था, जिसमें मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे इन दलों को राम और राम राज्य से नहीं बल्कि राज से ही मतलब है। इस पूरे घटनाक्रम में दिलचस्प बात यह रही कि अखिलेश यादव का बयान न सिर्फ हिंदू त्योहारों के विरोध जैसा प्रतीत हुआ, बल्कि ये छोटे कारीगरों, मिट्टी के दिए बनाने वाले लोग, स्थानीय स्वदेशी व्यापारियों की जीविका पर भी चोट जैसा लगा। योगी ने इसी मुद्दे को उछालते हुए कहा कि बबुआ को नहीं पता कि मिट्टी के दियों से लेकर बर्तन बनाने तक का कारोबार करोड़ों लोगों की आजीविका है। ये महज कोई दिखावा नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने यह भी जोड़ा कि हलाल उत्पादों पर प्रदेश में रोक लगाई गई है क्योंकि उससे मिलने वाली कमाई लव जिहाद, आतंकवाद और धर्मांतरण में लगाई जा रही थी। उन्होंने साफ कहा कि अब प्रदेश में सिर्फ स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि यही आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ है। अखिलेश की कोशिश थी कि फिजूल खर्ची का ताना मारकर योगी सरकार को घेरे, लेकिन उनकी ये बेतरतीब बयानबाजी उल्टी पड़ गई। सरकार को घेरने के चक्कर में वो खुद फंस गए। जनता अब सपा की बांटने वाली चालों से तंग आ चुकी है। लोग समझ गए हैं कि एकता, विकास और प्रगति पर ध्यान देना है, ना कि त्योहारों पर सस्ते तंज कसना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में ये भी बताया कि कैसे आरएसएस और हिंदुत्व की विचारधारा आज उस मुकाम पर है जहां अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे अब कोई नारा नहीं रहा बल्कि वो संकल्प की सिद्धि। उनका यह भी कहना था कि संघ के स्वयंसेवकों ने कांग्रेस और सपा सरकारों के दमन के बावजूद न तो अपना रास्ता बदला और ना ही अपना विश्वास डिगने दिया। ये लोग राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी खड़े हुए, चाहे वो जलालुद्दीन या छांगुर जैसे कोई भी हो, उनके खिलाफ खड़े रहे।
ये सीधा संदेश था उन लोगों के लिए जो भारत की सांस्कृतिक आत्मा पर हमला करना चाहते हैं। अपने ही जाल में फंसे अखिलेश। दीपोत्सव के मौके पर ये राजनीतिक दिए यूं तो अयोध्या में जल रहे थे, लेकिन इनकी रोशनी लखनऊ से दिल्ली तक और सोशल मीडिया से जनता के दिल तक पहुंची। अखिलेश यादव की एक टिप्पणी ने पूरे विपक्ष को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री का ये पूरा भाषण सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि एक विचारधारा का मंथन था, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि सनातन, भारत और संघ एक ही है। अब सवाल ये है कि अखिलेश यादव अपने बयान को लेकर सफाई देंगे या फिर बयानबाजी आगे किसी और दिशा में जाएगी। फिलहाल तो जो तस्वीर बन रही है उसमें साफ है कि दीपावली की रोशनी में सपा की छवि पर छाया घना अंधेरा गहराता दिख रहा है। बीजेपी और योगी आदित्यनाथ इस मौके को बड़ी चतुराई से संस्कृति बनाम सेकुलरिज्म की लड़ाई में तब्दील कर चुके हैं और अखिलेश को घेरने में पीछे नहीं हटे हैं, क्योंकि उन्होंने बयान ही ऐसा दिया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि सपा की राजनीति हमेशा तुष्टीकरण और बहुसंख्यक विरोधी रही है। उनका आरोप है कि समाजवादी पार्टी ने पहले भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, राम मंदिर आंदोलन का विरोध किया और अब जब मंदिर बन रहा है और अयोध्या चमक रही है तो उन्हें फिर से तकलीफ हो रही है। बीजेपी ने इस मौके को भुनाने में देर नहीं की। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मुरादाबाद में पत्रकारों से सीधा अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा है, सपा की सोच हमेशा नकारात्मक रही और ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे, अब दिवाली जैसे पवित्र पर्व को भी राजनीति का हथियार बना रहे हैं। सपा हमेशा वोट बैंक की राजनीति करती है, चाहे मोहर्रम का मुद्दा हो, कब्रिस्तान की जमीन का विवाद हो या धार्मिक आयोजन का विरोध। उनका सीधा कहना है कि ये समाज को बांटने और बहुसंख्यक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। चौधरी ने सीधा बयान दिया है और उन्होंने सबको कहा है कि सबका साथ सबका विकास के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। हमारी सरकार विकास और आस्था को एक साथ बढ़ा रही है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी अखिलेश को घेरा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तंज कसा, सपा के राज में अयोध्या अंधेरे में थी, अब रोशनी से चिढ़। सैफई में डांस पार्टियां ठीक, लेकिन दिवाली की रौनक से दिक्कत है। ये सपा का हिंदू विरोधी चेहरा है। साथ ही साथ गौरव भाटिया ने चुटकी लेते हुए कहा कि अक्टूबर में क्रिसमस मनाने वालों को दिवाली की रोशनी कैसे दिखेगी। अमित मालवीय ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा है कि दियों को बेकार कहने वाले परंपराओं को अपमान करने वाले हैं। अखिलेश वोट बैंक के लिए भारतीय जड़ों को नजरअंदाज करते हैं। दियो और मोमबत्तियों की जो बहस थी वो अब एक बड़े सांस्कृतिक संघर्ष में बदल चुकी है, जिसमें राम भक्तों का जोश, संघ की तपस्या और योगी की आक्रामक राजनीति एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या अब भी विपक्ष समझेगा कि सनातन को चुनौती देना सिर्फ राजनीतिक हार नहीं बल्कि जन आस्था की जड़ें हिलाने का काम होता है। और जनता ऐसे बयानों को कैसे लेती है ये पहले भी देखा गया था। इतिहास गवाह है कि जब जब राम नाम आया है तब तब सत्ता बदली है और अखिलेश के लिए 2027 के चुनाव में ये बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है। दीपावली के दियों से निकली रोशनी ने सिर्फ अयोध्या को ही नहीं पूरे राजनीतिक क्षितिज को भी रोशन कर दिया है, या यूं कहें कि विपक्ष की चालों को बेनकाब कर दिया है। अखिलेश यादव की दिया मोमबत्ती पर की गई टिप्पणी ने जहां सपा की सोच पर सवाल खड़े कर दिए, वहीं योगी आदित्यनाथ ने इस बयान को अवसर में बदलते हुए अपने वैचारिक और सांस्कृतिक एजेंडे को धार दे दी है। भाजपा ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो कैसे जनता की आस्था और परंपराओं को अपने पक्ष में मोड़ सकती है, जबकि विपक्ष अपनी भाषा और भावनाओं के चयन में एक बार फिर मात खा गया। ये विवाद अब एक त्योहार की गरिमा से कई आगे जाकर वैचारिक संघर्ष का रूप ले चुका है, जहां एक पक्ष सनातन पर गर्व करता है और दूसरा खुद अपनी बयानबाजी में उलझ कर रह जाता है। दियों की लौ के सामने सियासी चालें कितनी भी तेज क्यों ना हो, अगर वो आस्था के खिलाफ हो तो बुझ ही जाती है। अखिलेश पर ये बयानबाजी कितनी भारी पड़ती है ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।